आज जो कमिश्नर साहब ने जो टारगेट तय किया है वो निस्संदेह हम उसको अचीव करेंगे। बस हमें सोच इस बात की रखनी है कि ये मॉडल सस्टेनेबल रहे, लगातार ये सफाई का अभियान लोगों के सहयोग से ऐसे ही चलता रहे जिससे हमारा शहर स्वच्छ बना रहे। ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि तमाम पार्षद इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करें, और आप सीनियर डिप्टी मेयर हैं नगर निगम फरीदाबाद के, क्या सपोर्ट मिल पा रहा है पार्षदों की तरफ से? देखिए, जहाँ तक नगर निगम के पार्षदों की बात है तो मैं आज आपके मंच से उनका भी धन्यवाद यहाँ से भी करता हूँ कि जिस तरह का समय पूरा देश और दुनिया पर पिछले लगभग 1.5 से 2 वर्षों में रहा, इस कोविड के समय में जो कोविड वॉरियर हमारे, चाहे निगम के अधिकारी चाहे हमारे जनप्रतिनिधि, सबने जो अपनी भूमिका निभाई और ऐसे कठिन समय में अपने जीवन को दांव पर लगाकर हमारे निगम के कर्मचारियों ने, जिन घरों में कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे, लोग वहाँ जाने से बचते थे, वहाँ से कूड़ा ले जाने का काम, उस घर से एक घर से कूड़ा उठाने का काम हमारे नगर निगम के कर्मचारियों ने किया। तो उनको मैं साधुवाद देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं, उनका आभार भी प्रकट करता हूं। बिल्कुल साक्षी। बिल्कुल। इंदरपाल लॉल जी भी हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फरीदाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। सर, जिस तरह से बात करेंगे, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े हुए हैं और फरीदाबाद को जो सौगात मिली हुई है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फरीदाबाद से ही हैं, हरियाणा के, तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन बात अगर ट्रांसपोर्ट नगर की करें, फरीदाबाद में स्थापित तो हुआ है, लेकिन क्या मूलभूत सुविधाएं हैं वहां पर आप लोगों के लिए, और अगर नहीं है तो क्या कुछ आप लोगों की और एक्सपेक्टेशंस है वहां पर? थैंक यू वेरी मच मुझे इस पैनल पे डिस्कशन में बुलाने के लिए। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट नगर बहुत पहले बसा था और वो ट्रांसपोर्ट नगर बहुत छोटा है। इवन उसमें अभी एमिनिटीज़ नहीं है, जैसे वॉशरूम्स है ड्राइवर्स के लिए, वो वॉशरूम ड्राइवर्स के लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है। ढाबों को जगह अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई। लोगों ने जगह पे कब्जा करके अपने ढाबे बनाए हुए हैं, उन ढाबों को अभी तक जगह नहीं दी गई। और फरीदाबाद में एक बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर सेक्टर 62 में नया डेवलप हो रहा है, जिसका इन्होंने प्राइस रखा है 60,000 रुपये पर मीटर, जो बहुत ज़्यादा है। जो पहले ट्रांसपोर्ट नगर सेक्टर 58 में बना था उसका प्राइस दिया था इन्होंने 5400 रुपये स्क्वायर मीटर, 5400 रुपये। आज 10 गुना प्राइस से भी ज़्यादा उन्होंने नया प्राइस निकाला है, जो एक छोटा ट्रांसपोर्टर वो उस खरीदने में समर्थ नहीं है उस ट्रांसपोर्टर शॉप से। वहीं सर, अगर बात करें तो कोविड का, क्योंकि 1 साल रहा, उसने बहुत सारे सेक्टर्स को अफेक्ट किया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कितना उससे अफेक्ट हुआ और दोबारा रिवाइव क्या आपको लगता है अब हो रहा है? मैं समझे, दोबारा बोलिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर अगर हम बात करें, कोविड टाइम में बहुत सारे सेक्टर्स को, हॉस्पिटैलिटी हो, ट्रांसपोर्ट हो, काफ़ी जो है नुकसान झेलना पड़ा। अगर आप बात करें तो आप कैसे देखते हैं, क्या वापस अब रिवाइव हो रहा है धीरे धीरे? हाँ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, नो डाउट। और एमएसएमई के लोन्स गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किए हैं ट्रांसपोर्टर्स को, जिससे कुछ ट्रांसपोर्टर्स को थोड़ा सा सहारा मिला है एमएसएमई लोन से अपने आप को संभलने के लिए, और धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर रिवाइव हो रहा है। संदीप गुप्ता जी, एक सवाल आपका, नहर पार का जरूर जिक्र करना। देवेंद्र भी बैठे हुए हैं और तमाम अधिकारी भी साथ थे। नहर पार से एरिया से आप इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड से आते हैं, बिल्डिंग मटेरियल कहीं ना कहीं बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, नहर पार से जितनी उम्मीदें हैं, क्या उतनी सुविधाएं नहर पार के लोगों को मिल रही? स्ट्रक्चर की हम बात कर लें, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, हर चीज को डिजिटलाइज करना, ऑनलाइन करना। मंजे हुए राजनेता के तौर पर कृष्णपाल जी अपनी पार्टी में भी अपने चाहने वालों का ध्यान रखते हैं, और अपोजिशन में मेरा सवाल ये है, देखिए जी, कोई भी नेता है उसका ये दायित्व है, उसको कोई जिम्मेदारी आज देश में या प्रदेश में कहीं मिली है तो पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का ख्याल रखना, अपने क्षेत्र के लोगों का ख्याल रखना, उनके बेहतरी के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है। ख्याल रखना नेगेटिव वे में मैंने कहा था, नहीं, ख्याल रखने का अर्थ ये है, आज देखिए, आज शहर के लोगों के ख्याल रखने की बात है। हाँ। आज आप ऑनलाइन अपने ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं, सीवर पानी के टैक्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। हमने नगर निगम के सुधार के लिए यहाँ पर इसकी आय भी बढ़े। जिस स्थिति में पिछली सरकारों ने ये नगर निगम को छोड़ा था, आज हमारा नया सर्वे हो चुका है, जो 2,62,000 के करीब हमारी यूनिट्स थी, वो 5 लाख से अधिक होकर आने वाली हैं। इसके आय के स्रोत भी बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए, कमियां निकालना बड़ा आसान है, लेकिन उसका सुधार करना, उसको दोबारा से
पटरी पर लाना, उसके लिए काम करने के लिए सरकार ने और मुख्यमंत्री जी के निर्देश में काम किया है। देवेंद्र जी, इंद्रपाल जी और संदीप गुप्ता जी, इस खास चर्चा में आप तीनों के साथ ही बातचीत की और मूलभूत सुख सुविधाओं के साथ ही जो लोगों को फरीदाबाद में मिल रही है, आपके एक्सपेक्टेशंस के साथ ही राजनीतिक बातें भी इस पैनल में की। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।